अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेर अफगन बुज़ार। मैं इस वक्त चेक पोस्ट झंगी पर मौजूद हूँ। ये डेरा गाज़ी ख़ान और KPK के बॉर्डर पर वाक़ है। इससे आगे पंजाब पुलिस का एक आखिरी चेक पोस्ट लखानी भी है। फिर इससे आगे BMP का भी एक चेक पोस्ट लखानी के नाम से है। इससे अगर हम इस तरफ देखें तो ये जो है KPK का एरिया है। आप देख रहे हैं ये जो आपको मकान नज़र आ रहे हैं, ये सारे KPK एरिया के नज़र आ रहे हैं। रात यहाँ पर इसी चेक पोस्ट पर, पुलिस चेक पोस्ट हज़रत उमर फ़ारूक के चेक पोस्ट पर, यहाँ पर 1 दर्जन के करीब दहशतगर्दों ने चारों अतराफ़ जो है इस चेक पोस्ट को घेरा और यहाँ पर हमला किया। चारों अतराफ़ फायरिंग भी करते रहे, हैंड ग्रेनेड भी मारते रहे और इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर से भी फायर करते रहे। मैं आपको दिखाता चलूँ, ज़रा मेरे साथ आएँ। ये पूरा चेक पोस्ट है। यहाँ पर 30 से 40 जो एहलकार हैं वो हर वक्त तैनात होते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो दहशतगर्द इस चेक पोस्ट के अंदर घुस आते, अगर यहाँ पर कब्ज़ा कर लेते तो यहाँ पर बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा जो है वो था। 30 से 40 एहलकार हर वक्त यहाँ पर जो है होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रासी प्लाट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इनके हैंड ग्रेनेड गिरे हैं। और इसके अलावा ये चेक पोस्ट का गेट है, इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर भी लगे हुए हैं और इसके अलावा निशानात हैं। इससे आगे ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इनका एक चौकी है इस चेक पोस्ट के ऊपर। इस जगह से को रॉकेट लॉन्चर से हिट किया गया और इसके ऊपर जो आप कैमरा देख रहे हैं, ये जो कैमरा है, इस वाक़े के हवाले से इस कैमरे ने कमाल कर दिखाया। इस कैमरे की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ चेक पोस्ट के जो लोग थे, यहाँ पर जो काम करने वाले, यहाँ पर ड्यूटी करने वाले जो एहलकार थे, वो देखते रहे, मॉनिटर करते रहे, सब कुछ देखते रहे। उसके बाद जब इसको हिट किया गया, फिर जो है दहशतगर्द करीब आए और यहाँ पर उन्होंने हैंड ग्रेनेड हाथों से फेंके। तो ये गाड़ियाँ हैं, आप देखें इनको ये गोलियाँ नहीं लगी हुई हैं, ये यहाँ पर जो ग्रेनेड गिरे हैं उनके जो छिरे हैं वो यहाँ पर लगे हैं। आप देखो ये गाड़ियाँ हैं, इनको आर पार हुई हैं बिल्कुल। और ये देखें, ये सारा कुछ है। ये कैमरा देखें, ये दरवाज़े देखें। और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर जो है यहाँ एहलकार जो थे कैमराज के ज़रिए इनको मॉनिटर करते रहे, इनके एक्टिविटीज़ को देखते रहे। यहाँ से उनको पता चलता रहा कि अब वो रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं, अब वो क्या क्या कर रहे हैं। तमाम जो उनकी जो हरकत थी वो यहाँ से पता चले। सर थैंक यू। तो एक और कमरा आपको दिखाता हूँ, ये जगह देखें। अब यहाँ पर भी जो है एक हैंड ग्रेनेड गिरा होगा। इसके अलावा ये कमरा है, ये इनका वायरलेस रूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे जो एहलकार हैं उनका स्टे करने का जगह जो है वो यही है। और ये आप छत देख रहे हैं, इस छत के ऊपर आकर जो है हैंड ग्रेनेड गिरा और उसके बाद जो है यहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुई, ये तो शुक्र है। लेकिन एहलकार जो है जवां मर्दी से मुकाबला करते रहे। मैं आपको ज़रा छत का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये कमरा है। यहाँ पर एलीट के जवान जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं। IG साहब विज़िट करके गए हैं अभी, इनको शाबाशी भी दी है, इनके लिए इनाम का भी ऐलान किया है। और साथ साथ जो है इस चेक पोस्ट के लिए जो है बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो आज के जदीद दौर के, वो उनका भी जो है वो ऐलान करके गए हैं। तो अब देखते हैं कि उनका क्या होगा, कितने अपने उस वादे पर जो है वो अमल दरामद करेगा। ये देखें, यहाँ पर ये सारे जो है ये पड़े हुए हैं, खोल पड़े हुए हैं। आप देखें तो ये देखें, यहाँ पर सैकड़ों जो है इस तरह के जो है खोल आपको मिलेंगे। और जो यहाँ पुलिस के जवान थे, एलीट फोर्स के थे, चेक पोस्ट के जितने भी थे, वो जवां मर्दी से मुकाबला करते रहे। अब देखें, ये वो जगह है, ये बिल्कुल अगर हम कैमरे की मूवमेंट की तरफ से देखें तो यहाँ से बिल्कुल जो है वो सामने आए थे। यहाँ से उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। तो उनका जो ज़्यादा हिट करने की जो जगह थी वो ये जो चौकियाँ बनी हुई हैं, 3-4 चौकियाँ बनी हुई हैं, उनका इनको हिट करने का मकसद था। और इसके अलावा पूरे चेक पोस्ट पर कब्ज़ा करना मकसद था। तो आप देख सकते हैं कि ये चौकी है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनका कैमरा जो है इस टावर के ऊपर जो है ये सेट है लगा हुआ है। ये बहुत जदीद कैमरा है
नाइट का ख़ास कर अगर हवाले से बात करें तो नाइट वर्जन है, और इसमें साफ साफ जो है उनकी एक्टिविटी नज़र आ रही थी कि दहशतगर्द किस तरफ जो है मूव कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह अपनी बचाव कर रहे हैं, उनको बैकअप कौन दे रहा है, वो सब चीज़ें जो है इस कैमरे से नज़र आती रहीं। जब इस कैमरे को हिट किया गया तो उसके बाद यहाँ की जो एहलकार हैं वो यही बताते हैं कि फिर जब ये लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे, नारे तकबीर लगाते थे, तो वो लोग जो है वो उनका जवाब देते थे। ये आपको मैंने दिखाया था कि ये वायरलेस रूम है, और ये जो है यहाँ आकर इनका हैंड ग्रेनेड गिरा। नीचे एहलकारों के रिहाइश की जगह है, यहाँ पर रहते हैं। ये आप देखें कि ये जो जगह है यहाँ पर जो है इन्होंने रॉकेट लॉन्चर फायर किया था। दीवार भी आप देख सकते हैं, फिर भी जो है एहलकार जो है वो बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते रहे। यहाँ पर ये देखें खून के निशानात भी हैं, यहाँ पर खून के निशानात हैं, वो जैकेट पड़ा हुआ है एहलकार का। और ये आप देखें एलीट फोर्स का जवान जो है ये यहाँ पर अब भी बैठा हुआ है। इन्हीं जगहों से जो है इन्हें उनका जो है बड़े बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी जिदारी से मुकाबला किया। अब ये देखें ये एम्यूनिशन है इनका, तो इनको आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं जिन्होंने इनका मुकाबला किया है, जो हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं, उनके खून के जो है वो निशानात वो अब भी इनके ऊपर मौजूद हैं। तो ये आप देखें ये असला यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम बात भी करेंगे इनसे कि किस तरह वो लोग आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? फिट अल्लाह का शुक्र ठीक है, फिट है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। उमैर, कैसे हैं आप? फिट है अल्लाह का शुक्र है। रात आप यहीं पे थे? जी सर, मेरी यहीं पर ड्यूटी थी। यहीं पर आपकी ड्यूटी थी? जी सर। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी है, आप लोगों ने अपने इस चेक पोस्ट की हिफाजत की है। जी सर। यहाँ के लोगों की हिफाजत की जी सर, हमारी जिम्मेदारी है हिफाजत करना सर। तो हम भी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने अपनी ड्यूटी जो है वो बड़ी बहादुरी से निभाई है। तो कैसे ये लोग आए थे, कैसे आप लोगों को पता चला उनकी मूवमेंट का? मैं इधर बैठा था तो टाइम था 12:10 का। उस टाइम 12:10 का टाइम था। तो वहाँ से आए हैं, पहले ट्राली एक गंदम की थी, अच्छा, उसके ऊपर थे। तो पीछे से थ्रेशर आ रही थी, वो जो दाने निकालने वाली है, सही है, वो आई है, उन्होंने उसको साथ मिलाया, इधर आए हैं। सही। इधर मैंने रोक लिया उनको। अच्छा। हाँ भाई कौन हो, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा हम मजदूर हैं थ्रेशर के। सही। तो हम ना ये दाने निकाल कर जा रहे हैं। सही। तो इधर ही रहते हैं इस बस्ती में। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर वो आगे गए हैं, उधर आगे जो गाड़ी थी गंदम वाली वो इस बस्ती में चली गई है, और थ्रेशर जो है वो सामने चली गई है। सही। फिर मुझे थोड़ा सा मशकूक लगा, फिर ये घूम कर ना बस्ती के पीछे से रोड आ रहा है, सड़क आ रही है कच्ची, तो वो घूम कर इधर से आई है। इधर से जब फिर वापस आई है, मैंने देखा है उसमें से कुछ बोरे कम थे, और बंदे स्टार्टिंग में जो थे 12-13 थे उसके ऊपर, वापसी पर उसके ऊपर 2 थे। तो मैंने पूछा हाँ भाई और बंदे कहाँ हैं, आपने तो उधर जाना था। वो कह रहा है कि वो सारे मजदूर थे, उनकी मजदूरी का दाने जो हैं वो हमने दे दिए हैं, तो उधर रख दिए हैं हमने, तो हम अब वापस जा रहे हैं। वो फिर आए हैं, ऐसे सामने गए हैं, फिर उन्होंने गाड़ी को रिवर्स करके इधर किया है। तो फिर मुझे मशकूक लगा है कि एक बड़ी गाड़ी जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो कैसे रास्ता भूल सकते हैं। तो फिर मैंने ये हमारी NVG है, ये मैंने उठाई है, इससे सब कुछ क्लियर नज़र आ जाता है। नाइट में नाइट मोड है, तो वो मैंने उठाई है। फिर ये गाड़ी उधर गई है, 2 बंदों को वहाँ पर उतारा है उसने, जो उनके ऐसे आए हैं। कितने मीटर के फासले पे उतारा उनको? सर ये जो ट्रैक्टर खड़ी है ना, इससे भी काफी आगे, इतना आगे वहाँ पर उतारा है। 300 मीटर तकरीबन है? जी 300 मीटर तकरीबन वहाँ पर उतारा है। वो दरख्तों में झाड़ियों में चले गए हैं, वो उधर से इधर आए हैं, वो स्नैपर बन गए हैं यहाँ पर। वो स्नैपर बने हैं, और 4 बंदे वो जहाँ पर बंदा जा रहा है वहाँ पर उससे थोड़ा सा आगे, वहाँ से ऐसे मूवमेंट हुई है। अब रोड क्लियर है, मेरा फोकस उधर ही था, तो ऐसे मूवमेंट हुई है। मैंने जोर की आवाज़ लगाई है, मैंने कहा हाँ भाई कौन हो? तो उन्होंने उधर से कहा है कि फायर। जैसे उन्होंने फायर कहा है, मैंने इधर से स्टार्टिंग कर दी है। सही है। फिर जब हमने स्टार्टिंग की है, ये जवान जो है काशिफ भाई, ये मेरे साथ था, यहाँ पर खड़ा था, इन्होंने भी अपनी LMG स्टार्ट कर दी है। जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने घंटा 1.5 उनको यहाँ वहीं तक महदूद रखा है।
उसके बाद उनके स्नैपर इधर इधर सारे तैनात हो गए हैं, स्नैपर तैनात हो गए हैं। जैसे ही हम ये ऊपर करते थे हमारी उंगली या राइफल गिर जाती थी। अच्छा, इतने वो हाई लेवल के स्नैपर थे। फिर उन्होंने देखा कि हमारी ये मूवमेंट देख रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इस कैमरे को हिट किया जो ऊपर खड़ा है हमारा, उसको हिट किया। उसके बाद फिर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया है। अब हम ऊपर से फायर करें तो वो स्नैपर थे, नीचे से करें तो हमारे फायर जा नहीं रहे थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो काफ़ी आगे गए हैं। फिर जब हमारे जवानों ने देखा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ये फिर यकदम सारे आ गए हैं फ्रंट पर। जैसे ही सारे फ्रंट पर आए हैं फिर उन्हें लग गया है कि हमारा हमला नाकाम है। आई थिंक मुझे लगता है कि उनका 1 या 2 आदमी जख्मी होंगे। अच्छा, क्योंकि वो अपनी 1-2 चीज़ें इधर भी उधर भी छोड़ कर गए हैं। सही, जैसे शूज़ हो गया, घड़ी हो गई, टोपी हो गई, ये चीज़ें छोड़ कर गए हैं। सही। तो अच्छा, उस ट्रैक्टर ट्राली वाले का कुछ नाख्त वगैरह आपने किया है? नहीं, मैं यहाँ का मकामी नहीं हूँ। अच्छा, सही, क्योंकि वो उधर KPK वाली साइड से आई है, सही है, और गई भी उधर है। सही। फिर वो वापस नहीं आई। अगर वो वापस आती, या मैं यहाँ का मकामी नहीं हूँ, मुझे तो ये नहीं पता। अच्छा, बाकी जवान जो है वो डेरा गाजी खान से, तौसा शरीफ से या मुतलका थाने की जो फोर्स है वो कितने टाइम तक पहुंची, कितनी देर तक ये मुकाबला चलता रहा? जो सर बैकअप था, जी जी ये स्टार्टिंग हुआ है 12:15 से, जी जी, तो ये हमारा चला है कि 3:45 बजे तक चला है। सही। तो बैकअप फोर्स जो है वो हमारी आई थिंक 4.25 या 4.5 घंटे बाद आई है। 4.5 घंटे जी बाद सर। आई है। तो 4.5 घंटे तक आप लोगों ने उनको रोके रखा? जी, हमने रोके रखा, हमने हमला नाकाम सब कुछ बना दिया, क्लियर कर दिया। हमने जो 1-2 हमारे जख्मी थे, जो एक शदीद था और नॉर्मल थे सारे, तो उनको हमने रेस्क्यू किया। फिर गाड़ियाँ आ गई सारी, उनको फ़ौरन रवाना किया। फिर इलाका हमने सारा सर्च किया, क्लियर किया। चलो जवान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हमें आप पे फ़ख्र है। थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह फ़ख्र रहेगा हमें। तो आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। ये यहाँ पर खून है जवानों का। यहाँ पर और भाई मौजूद हैं, ये भी हमले के वक्त यहीं पे था। आप क्या कहेंगे इस हमले के हवाले से? ये मैं काबू कर रहा हूँ सर। मेरे जवानों ने, मेरे स्टाफ ने, सब ने मिल के बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। ठीक है, जिसकी वजह से उनका हमला नाकाम हुआ है। और मेरे शेर जवान, जो जिस तरह ये मेरा भाई भी है, बड्डी भी है, इनकी मदद से, स्टाफ की मदद से उनका हमला नाकाम किया हमने। सही। तो ये तो बहुत अच्छा किया है इन नौजवानों ने, बड़ी बहादुरी से, जवामर्दी से दहशतगर्दों का हमला नाकाम किया है। अपने फोर्स का जो मोराल है वो बचाया है, उसको हाई अप किया है। तो इसके लिए यकीनन ये लोग जो है दाद के मुस्तहिक हैं, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और इनके लिए IG साहब ने इनाम का ऐलान भी किया है। और मैं भी इन नौजवानों को सलाम करता हूँ अपने सहाफ़ी कम्युनिटी की तरफ से, डेरा गाजी खान के शहरियों की तरफ से, कि इन्होंने पूरे डेरा गाजी खान शहर को महफूज किया, एक दर्जन भर दहशतगर्दों को इस जगह पर से रोक कर। इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।